अच्छी लगे मेरी बात तो मान लेना। मैया कभी भी वस्त्र को ऐसे मत पहनना जिससे तुम्हारी नाभि दिखाई दे। हाथ जोड़ करके विनय कर रहा हूं, ऐसे वस्त्र कभी मत पहनना जिससे तुम्हारी नाभि दिखाई दे। नाभि में माता के बहुत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। इस तरह से वस्त्रों को धारण करना। पुरानी दादियों को देखता हूं मैं, कभी इस नाभि को पर पुरुष की इस पर नजर ना लगने देना, कभी निगाह मत डालने देना। ये मत सोचना कि जैसे इन टीवी उपकरणों में दिखाई दे रहा है वैसे मैं भी करूं। नहीं नहीं, तुम भारत देश की धरोहर हो, तुम भारत देश की वो बहनें हो, वो माताएं हो। वर्णन नहीं करना चाहता हूं, आप लोगों को बहुत बुरा लग जाएगा। बस इशारा करना चाहता हूं कि आपकी नाभि में एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है जिसे तुमने अगर उजागर कर दिया तो अपने पातिव्रत धर्म को तुम कभी बचा नहीं पाओगी। आप मेरी हो, आप मेरे देश की धरोहर हो, इसलिए मैंने कह दिया, अन्यथा मैं नहीं दादा कहता। आज की समाज पता नहीं क्या क्या सोच रही है। धन्य है प्यारे श्रोताओं, ये वही मेरा देश भारत है। जब सती सावित्री की कथा को सुनता हूं, जिस समय में अनसुईया के पावन चरित्र को सुनता हूं, तो लगता है कि देश मेरा भारत है। मेरे पिता तुल बैठे बुजुर्गों, मैयाओ, मेरी बहनाओं, अगर बुरा लगा हो तो क्षमा कर देना, लेकिन भविष्य में तुम्हारे ये काम आएगा। अगर तुमने इस काम को अपना लिया तो ये लोक भी समझ जाएगा, तुम्हारा परलोक भी समझ जाएगा, तुम्हारा परलोक भी समझ जाएगा। बेटी की जब विदा हुई, कंस ने कहा कि बहन, स्वयं मैं तुम्हें मथुरा के बाहर तक ले चलूंगा। धन्य है प्यारे। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जैसे ही कंस लेकर के आज देवकी को आगे बढ़ा, धन्य है लीलाधर, तुम्हारी लीला का पार किसी ने नहीं पाया है। ओम अक्षरम परम ब्रह्मा ज्योति रूप सनातनम गुणातीतम निराकारम स्वेच्छामय मनंतकम भक्त ध्यानाय सेवाय नाना रूपम धरम बरम शुक्ल पीत श्यामम युगान चा क्रमणेन नवधाराय श्याम सुंदरम विहग्रह। धन्य है प्रभु, रथ को हाँकता चला जा रहा है। अंताकरण व्यतीत होने लगा। बहन, हमें लग रहा है किसी अनहोनी की संभावना है। भैया, हमें भी लग रहा है ऐसा ही। जैसे ही प्यारे श्रोता बंधुओं, मध्य से होकर के आज कंस चला, आकाशवाणी होने लगी, अरे कंस, इस बहन को इतने आदर और भाव के साथ में लिए जा रहा है, इसी बहन का। कंस ने ऊपर की तरफ मुखमंडल किया। 8वें गर्भ में आने वाली संतान काल बन करके आएगी जो तेरा खात्मा करेगी। कंस ने कहा, सुना बहन, सुना बहन। हाँ भैया, अगर सच्चा प्रेम होता तो देवकी को मारने के लिए उद्यत नहीं होता। कंस ये सोचता कि मरना तो है ही है, और मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आवेगी, और दादा जा समय मौत आ जाएगी, ये घड़ी न टलने पावेगी। केसों को पकड़ा, जमीन पर पटक दिया। वसुदेव ने देखा कंस
ये तेरी बहन है, क्या कर रहे हो? वसुदेव तुमने नहीं सुना, 8वें गर्भ से जो संतान पैदा होगी वो मेरा काल बनेगी, तो न रहेगा बांस न बजेगी। अरे इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको मार दूंगा। उसी समय यमुना मैया की सौगंध खाई है। क्या कहा? जो भी बेटा होंगे कंस मैं तुम्हें सौंप दूंगा। वसुदेव पर बहुत बड़ा भरोसा है कंस को। कंस ने कहा कि तब तक मेरे तुम्हें कारागार में रहना होगा। कोई बात नहीं, हाँ तो